दोस्तों आज की इस खास वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं भद्रराज मंदिर, जो कि देहरादून से 44 किलोमीटर की दूरी पे है। अगर मसूरी से जाएंगे तो 15 किलोमीटर की दूरी पर ये मंदिर स्थित है। तो हम जा रहे हैं गढ़ी कैंट की तरफ से। तो दोस्तों जो ये मंदिर है, ये भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बालभद्र जिन्हें कि बलराम के नाम से जाना जाता, उन्हें समर्पित है। तो ये प्राचीन मंदिर है बहुत ज़्यादा दोस्तों। ये है महाभारत कालीन मंदिर है और यहाँ पे मेला लगता है 15, 16, 17 अगस्त को बहुत विशाल मेला लगता है। तो दोस्तों जब महाभारत का युद्ध हुआ था, उसके बाद सभी राजाएं, जो राजा लोग होते हैं, वो अपने अपने तपस्या करने के लिए अलग अलग जगह चले जाते हैं। तो ऐसे ही बलराम होते हैं, जो भगवान बलराम होते हैं, वे भी वहाँ से निकल के तपस्या करने के लिए निकल पड़ते हैं और चलते चलते वो एक गांव में पहुंचते हैं जहां का नाम है बिनहार। जो बिनहार गांव होता है, वहां के लोग जो गौ माता के प्रति काफ़ी प्रेम भाव और बहुत ही सीध साधारण लोग होते हैं। तो बलदेव जो बलराम होते हैं, उन्हें बहुत ही खुशी होती है उन्हें देखकर, और वो निर्णय करते हैं कि मैं यहीं पे तपस्या करूँगा, और वो वहीं पे तपस्या करने लगते हैं। लेकिन जब वो बद्रीनाथ की यात्रा में निकलते हैं तो वहाँ के लोग बहुत ही आग्रह करते हैं वहाँ रुकने के लिए। तो भगवान बलराम कहते हैं कि मैं वापस यहाँ पे ज़रूर लौट के आऊँगा, और वो लौट के भी आते हैं और वहाँ पे फिर से तपस्या करते हैं दोस्तों। तो एक तो कहानी ये है, मान्यता ये है। और दोस्तों यहाँ पे जो प्रसाद होता है भगवान बलराम का, वो हलवा और दूध और मक्खन, इसी का भोग लगता है वहाँ पे। तो दोस्तों पहाड़ों के बीच में यह स्थान ट्रैकिंग के लिए भी बहुत ही मशहूर है कि लोग दूर दूर से ट्रैकिंग के लिए भी आते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों एक कहानी, तो एक तो मान्यता ये है कि दूसरी कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ कि जब द्वापर युग में इस क्षेत्र में एक राक्षस होता है, जो कि गांव वालों के बहुत ही आतंक मचाए रहता है गांव में, और उनके पशुओं को खा लेता है, मतलब पशुओं को खा लेता है, हमेशा खा जाता है। तो बलराम भगवान जो होते हैं वहाँ से गुजर रहे होते हैं, तभी गांव वाले उनसे मदद मांगते हैं उस राक्षस से बचाने के लिए। तो तभी भगवान बलराम होते हैं जो उसका राक्षस का वध कर देते हैं और उनकी पशुओं की रक्षा करते हैं। और वो हमेशा गांव वालों को वादा करते हैं कि मैं आपके पशुओं की रक्षा करूंगा, और सदैव ही वो हमेशा उनकी पशुओं की रक्षा करते हैं। तो दोस्तों यहाँ की मान्यता बहुत ज़्यादा और कहानी भी बहुत ज़्यादा है। मैं आपको इनमें से कुछ सुनाना चाहूँगी। तो एक बार जब भगवान बलराम के गांव वाले पूजा करते हैं, क्योंकि वहाँ का भोग दूध मक्खन और हलवा ही होता है, तो लोग जब दूध चढ़ाते होते हैं, भगवान का भोग लगाते होते हैं, तभी वहीं पे एक अंग्रेज़ पहुँच जाता है, जो कि कहता है कि भोग लगाने से पहले आप मुझे दूध दीजिए। लेकिन गांव वाले मना कर देते हैं, तो उसको गुस्सा आता है और मूर्ति को खंडित कर देता है। मूर्ति खंडित करते ही सारे गांव में जो बाजा होते हैं, ढोल दमाऊ, वो बजने लगते हैं अचानक अपने आप ही। तो जब गांव वाले इसे सुनते हैं तो मंदिर में आते तो देखते हैं कि अंग्रेज़ जो है मूर्ति को खंडित कर चुका होता है। तो उसके बाद में गर्मियों का दिन होता है, अचानक से बादल आ जाते हैं और बिजली गिरती है उस अंग्रेज़ के जो दो लड़के होते हैं, वो उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में कुछ समय बाद में अंग्रेज़ की भी मृत्यु हो जाती है। तो जो अंग्रेज़ की पत्नी होती है उस अंग्रेज़ की, तो उसके बाद में वो क्षमा याचना करके उसके बाद में मंदिर में आके पूजा पाठ करती है। तो दोस्तों उसके बाद से ये मंदिर में पूजा पाठ फिर प्रारंभ हो गया, और सभी भक्तों के लिए उसके बाद में यहाँ पे पूजा अर्चना के लिए खुल गया है यहाँ पे। तो दोस्तों एक मान्यता ये भी है कि शिवरात्रि के पहले दिन गांव का व्यक्ति होता है, जो कि जंगल में जाके कंदमूल फल होता है वो खोदता होता है। तो जब वो खुदाई करता है तो नीचे से एक आवाज़ आती है। जब जिस टाइम पे वो कंदमूल खुदाई करता है ज़मीन में, तो उस टाइम पे एक आवाज़ आती कि मुझे यहाँ से निकाल दो। तो जब वो व्यक्ति नीचे खोदता है तो देखता है कि वहाँ पर एक भगवान की, जो बलराम की होती, जो मूर्ति होती, तो वो वहाँ से आवाज़ आती कि मेरे को यहाँ से उठा के कुछ किसी ऊंचे पवित्र स्थान पे जाके मुझे रख दो। तो वो व्यक्ति जो बलराम की मूर्ति होता है उसे ले जाता होता है। तो रास्ते में उसे प्यास लगती है, तो वो कहता कि भगवान मैं क्या करूँ, मुझे प्यास लग गई है। तो आवाज़ आती है कि ज़मीन में थोड़ी खुदाई करो।
तो व्यक्ति खुदाई करता है जब, तो वहाँ पे से क्या होता है कि जल निकलने लगता है, जल बहने लगता है, वहाँ पे से प्यास अपनी बुझाता है। तो दोस्तों वो जो जल का स्रोत है वो आज भी उस गांव में मौजूद है और गांव वालों की प्यास बुझाता है। सारे गांव वाले वहाँ से पानी पीते हैं और पानी ले जाते हैं अपने गाँव के लिए और पशुओं के लिए। तो दोस्तों मैं अभी आखिर में ये बता दूं कि इस मंदिर को बनाने के लिए 2 बार पहले प्रयास किया गया था। तो जितने बार मंदिर बनाते थे तो 2 बार ये मंदिर अपने आप ही स्वतः गिर जाता था। तो जब तीसरी बार बनाने का सोचा तो भगवान जो बलराम होते हैं वो मिस्त्री के स्वप्न में आते हैं। तो भगवान बलराम जब मिस्त्री के सपने में आते हैं तो बताते हैं कि किस तरह से इस मंदिर का निर्माण किया जाए। तो दोस्तों ये हिसोल है, जंगली फल होते हैं जो पहाड़ों में, तो इस तरह से ये फल हमारे पहाड़ों में पाया जाता है। इसका नाम है हिसोल। ये देखिए। तो दोस्तों चलते हैं आगे की तरफ। तो उसके बाद में इस मंदिर का मिस्त्री के अनुसार जो भगवान ने उनके स्वप्न में दिखाई दिए, उसके बाद में उन्होंने कहा कि किस तरह से मंदिर का निर्माण किया जाए। तो उस तरह से भगवान के अनुसार बताए हुए अनुसार इस मंदिर का निर्माण हुआ। उसके बाद से यहाँ पे पूजा पाठ चालू हुआ। तो ये भगवान का मंदिर इस टाइम पे बंद है। भगवान ये भद्रराज मंदिर है दोस्तों। तो दोस्तों जो जहाँ पे से पानी निकला था उस व्यक्ति ने पानी खोद के निकाला था। भगवान ने जहाँ पे बोला था कि इस स्थान पे पानी निकलेगा, आप हाथ से थोड़ी सी खुदाई करो। तो कहते हैं कि अगर जो बुरे मन से जाता है वहाँ पे उस जल स्रोत के पास में, तो वहाँ पे अपने आप ही सांप वगैरह नाग निकलने लगते हैं। तो जो सच्चे मन से जाएगा तो उसे कुछ नहीं होता है और वहाँ पे वो जल ग्रहण कर सकता है। तो दोस्तों ये है मंदिर ऊंचे पहाड़ की चोटी में, भद्रराज मंदिर। तो इसकी मान्यता जो है बद्रीनाथ केदारनाथ के बराबर मानी जाती है। बलराम जो कि कृष्ण भगवान के बड़े भाई थे, उनका मंदिर है भद्रराज मंदिर। तो ये था यहाँ की कहानी। तो दोस्तों घने जंगलों के बीच में और चोटी में ये मंदिर स्थित है। बहुत ही भव्य और सुंदर मंदिर है जो कि महाभारत कालीन मंदिर है। तो ये देखिए दोस्तों आपके सामने बहुत ही सुंदर, बहुत ही अलौकिक मंदिर। इस तरह से मंदिर का निर्माण हुआ। उसके बाद से यहाँ पे पूजा पाठ, और यहाँ पे अगस्त में 15, 16, 17 को बहुत बड़ा विशाल मेला लगता है, जहाँ की लोग बाहर दूर से और लोकल देश विदेश से यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।